जिसकी सैलरी आप 80 या 90,000 जो है वो रखोगे, तो उस हिसाब से जो है आप देख लो वैसी ज़िंदगी जियोगे, लेकिन 2 साल बाद। क्यों देखता है बे? क्यों देखता है ऐसे? मारेगा। ये त्रोड़ त्रोड़ के तबाही करे। तो रात में क्या खोलो के ना रे कुतो खुलो रात भर पिंजरा में कुत्ता रखे फिर कुत्ता आगे है छोड़ो। अच्छा रोज आवे रे छा रोज पानी है ना मेरे। हां तो हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वाइस ऋषि, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सभी अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे। गाइस आज का व्लॉग जो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस एज यू नो कि अभी जो है वो बहुत सारे लोग इस बिज़नेस में आ चुके हैं एंड आई स्वेयर अपॉन अल्लाह कि मुझे इतने सारे फ़ोन कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ न्यू कमर्स जो है वो इस बिज़नेस में आना चाहते हैं। तो आज का ये वीडियो जो है ना, ये बेसिकली जो है ना पूरा का पूरा वीडियो जो है वो आज न्यू कमर्स पे मैं बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे जो है वो कॉल वगैरह करते हैं और मैं सबका कॉल नहीं रिसीव कर पाता, उसके लिए सॉरी। तो लेकिन मैंने फिर सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाऊं फिर से। ऑलरेडी मेरे चैनल पे मैंने वीडियो बना के रखी है न्यू कमर्स के लिए, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए, बट फिर भी मैंने सोचा भाई क्यों ना एक पर्टिकुलर सा एक अलग वीडियो बनाऊं, फिर से एक वीडियो बनाऊं जो मैं पूरा का पूरा जो है वो न्यू कमर्स जो हमारे इस शीप बिजनेस में आना चाहते हैं, शीप फार्मिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो बिगिनर्स हैं हमारे, उनके लिए मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊं ताकि वो ये बिज़नेस आसानी से कर सके और उनके साथ कोई स्कैम वगैरह ना हो। तो इंशाल्लाह जो है वो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो जो है वो पसंद करेंगे आप, ये जो मैं बनाने वाला हूँ। बाकी बस अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी किया करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, ताकि जो उनमें से जिसका ना मतलब ये सोच ना हो कि ऐसा बिजनेस भी किया जा सकता है, तो उसके जहन में आए और वो भी जो है वो अपना रोज़गार कमाए। आज आप देखिए अभी दिसंबर चल रहा है, 15 दिसंबर, और बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। मोस्टली पता है यहाँ पे जो बर्फ़ पड़ती थी, कश्मीर में की बात मैं कर रहा हूँ, तो नवंबर में भी पड़ती थी और 1 दिसंबर तो मतलब मैंने अपने बचपन से देखा कि दिसंबर में तो बर्फ़ से भरा हुआ था कश्मीर। अभी हमारे ये गुनाह है और मोस्टली पता है मैंने लोगों को देखा है कि उनको ना फ़र्क भी नहीं पड़ रहा, जैसे वो चाहते ही है कि ऐसा हो। तो सबसे पहले अपने फार्म पे जाएंगे और वहाँ से होके आते हैं पहले, और फिर इसी लोकेशन पे यहाँ पे मुझे यहाँ पे वीडियो ना बनाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि शांति होती है और लोकेशन भी ज़बरदस्त है, सीनरी भी माशाल्लाह बहुत बढ़िया है, तो इसलिए यहाँ पे बात करने में अच्छा लगता है, मज़ा आता है आपके साथ। तो पहले फार्म पे होके आते हैं, उसके बाद जो है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि बिगिनर्स जो है उनको कौन कौन सी चीज़ें जो है वो नज़र में रखनी है ये बिज़नेस में आने के लिए। क्यों देखता है बे? क्यों देखता है ऐसे? मारेगा। ये त्रोड़ त्रोड़ के तबाही करे। तो रात में क्या खोलो के क्या बच्चे देख रहे हैं? कैसा हो? ठीक है, जैसा होना चाहिए अभी वैसे उस हिसाब से बहुत अच्छे हैं। वहाँ से कौन रखते हो? वहाँ से काट वहाँ से सारे जो मेल हैं। हाँ ते मत है। और ये परेशान हो गए इधर दोनों माँ के भाई, इनको पते मत गाल हो रही थी, कहाँ थी, बीमार हुए थे। हाँ वो जो कुत्ते ने खाई थी वो ये को फिर रखी थी, खाई नहीं।
देखो कितना ये कितनी अच्छी थी है ना। और ये जबरदस्त लगी, शुक्र है खुदा का, ये बच गई। बच गई ये। इसको भी कुत्तों ने खाया था। इसको भी हो, इसकी पूरी हो, जिसका मैं वीडियो इसी का डाला था ना, जिसको यहाँ से खून था पूरा। और जो पड़ी थी इसको कितने इंजेक्शन किए मैंने। ओ अभी फिर भी ठीक है ना। आज तो ये जबरदस्त चलती है, आज खाती है, दूध भी पीती है ना अभी। बहुत सर्दी है, बहुत ज़्यादा, आई स्वेयर बहुत ज़्यादा सर्दी है। अभी बर्फ़ ना पड़ने की वजह से ना पानी भी जो यहाँ पे ना हमारे फार्म पे जो जहाँ से पानी आता है ना, तो वहाँ पर पे भी अभी बहुत कम पानी है। अल्लाह ताला से दुआ है यार कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द बर्फ़बारी जो है वो हमारे कश्मीर में हो, ताकि ज़मीन नम हो और पानी आ जाए। मेरे फार्म में जो पानी है वो एक वेल का आता है। तो बात करते हैं आज हम अपने जो बिगिनर आते हैं इस शीप बिज़नेस में, जो कि अपना जो है वो लक आजमाना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बात आपको बताऊं कि कश्मीर में एक मिथ है थी कि जो एक पढ़ा लिखा इंसान है वो ये बिज़नेस नहीं कर सकता। अगर कोई ये सोचेगा कि भाई इसने PhD किया हुआ है तो ये क्या शीप फार्मिंग करेगा, सबसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान वही है जो ये बात कहता है। और मेरे हिसाब से अल्लाह ताला ने उसमें दिमाग नाम की चीज़ दी ही नहीं है जो ऐसी बातें करता है कि इसने ये पढ़ा लिखा है तो ये इस बिज़नेस में नहीं आ सकता। सबसे पहले बिज़नेस जो है वो सिर्फ हम जो स्टॉक होता है लाइक हम रखेंगे, जैसे हार्डवेयर होता है, ठीक है, वैसे ही कपड़ों का बिज़नेस होता है, तो वैसे ही रेस्टोरेंट्स वगैरह, ठीक है। तो बिज़नेस बस वही नहीं है, ये जो लाइव स्टॉक होता है ये भी बिज़नेस है। अब ये आता है एक कैटेगरी में जिसको हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। एग्रीकल्चर में ये बिज़नेस आता है। और जो एक पढ़ा लिखा नौजवान होता है वो इस बिज़नेस को एक अलग नज़रिए से देखता है, वो इस बिज़नेस को एक अलग जो है वो नज़रिया देता है। और इस बिज़नेस में उतर के जो है वो उसको बहुत सारे ऐसे ख़यालात आते हैं कि वो इस बिज़नेस से जो भी लिंक्ड बिज़नेस होते हैं उनमें जो है वो फिर ब्रांचेस जो है वो खोलना चाहता है। तो ये रही सबसे पहली बात कि ये मैंने इसलिए बोला था कि बहुत सारे यहाँ पे ना कश्मीर में ये मिथ रखते हैं कि जिसने पढ़ा है वो ये काम नहीं कर सकता वगैरह वगैरह, फलाना ढिमकाना, बेफजूल है। मेरी अभी जो अपनी बेस है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी बेस है वो शीप फार्म की ही वजह से है। मैंने शीप फार्म से ही जो है पैसे कमा के जो भी बिज़नेस अभी कर रहा हूँ वो किया है, सिर्फ और सिर्फ शीप फार्मिंग पे, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। और रही बात पढ़ने लिखने की, भाई मैंने खुद जो है वो M.Com किया हो, मैं फिर भी जो है वो शीप फार्मिंग इसलिए प्रमोट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जो अपनी बेस स्टार्ट की है वो मैंने शीप फार्मिंग से ही की है। और शीप फार्मिंग को मैं इसलिए जो है वो प्रमोट कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये बात लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि भाई एक ऐसा बिज़नेस भी है जिससे आपकी लाइफ बन सकती है। ओनली एंड ओनली आपको क्या करना है, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके आप ये बिज़नेस कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर आप ये बिज़नेस में उतरते हो तो अभी इस मौसम में ना बहुत सारे मुझे फ़ोन करें कि हम करें स्टार्ट, बट मैं उनको बोल रहा हूँ कि इस मौसम में जो है वो बिल्कुल स्टार्ट ना करें, यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च तक स्टार्ट ना करें। क्योंकि अगर आप स्टार्ट अभी करोगे तो आपको ना ख़र्चा बहुत आएगा, क्योंकि ये फिर पालने हैं, इनका ख़र्चा होगा, फीड का, स्लैग का, मक्की का, बहुत खर्चा आता है।
तो वो एक बिगिनर जो है वो नहीं कर सकता। सबसे पहले ही बेचारा खर्चा अगर देगा तो कमाएगा फिर क्या। तो जो वो इस टाइम ना खर्चा देगा फीड पे, स्लैग पे, वो उस टाइम जब अप्रैल आएगा तब जो है वो जितना वो इस पे खर्चा करेगा तब एक्स्ट्रा बेड लाएगा उस टाइम। तो इस टाइम एक बिगिनर क्या करे, मसला है। फिर अगर कोई बोलता है कि मैं अभी बैठा हूँ, मैं क्या करूँ फिर, तो भाई अगर आपको 5 मिनट के लिए 10 महीने हुए हैं बैठ के, लेट इट भी ये 4 महीने भी जो है वो आप घर पे ही रहो, लेकिन इन 4 महीने में क्या कर लो, इन 4 महीने में एक एक बिट जो है वो शीप के रिगार्डिंग जान लो, ठीक है। शीप फार्म्स पे जाओ, विज़िट करो, प्लान्स बनाओ, इनके बारे में देखो, जो है वो डिपार्टमेंट में जाओ, वहाँ पे जो है वो स्कीम्स होती है वो देखो, सर्कुलर जो भी नया नया निकले डिपार्टमेंट की तरफ से वो आप जो है वो उसको देखो कि आप एलिजिबल हो उसके लिए कि नहीं। अगर आपके पास अपनी ज़मीन है, खुद की ज़मीन, और आप फिर जो है वो प्लान करना है कि मुझे जो है वो शी फार्म करनी है, तो इन महीनों में जो है वो आप फार्म बना के रखो। अगर आपके पास पैसे अवेलेबल है, इन्वेस्टमेंट करना है, अब फुल्ली आप बोलते हो कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, पूरा जो है वो पैशनेटेड हो इसके बारे में, तो इस टाइम आप जो है वो शी फार्म जो है वो उसकी तैयारी करो, शी फार्म बनाओ। और उसके साथ साथ जो है वो शीप नॉलेज, इनके इनके बारे में जानना, इनके बिहेवियर के बारे में जानना, वो सब जो है वो आप सीख लो और लिख के रखो। और फिर जब आप स्टार्ट करोगे तो मैं कसम खाकर कहता हूँ आपको जो है वो कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। बस माइंड में ये रखना है कि सबसे पहले जब आप शीप लाओगे तो बहुत सारे आपको जो है वो हाइब्रिड्स का बोलेंगे, ठीक है। हाइब्रिड के नाम पे मैंने जो देखा है यहाँ पे, अब क्या मैं बताऊँ, बट अगर मैं चुप रहा इस बात से तो मे बी अगर किसी भाई का घाटा हुआ या लॉस हुआ या स्कैम हुआ, मैं समझूंगा कि मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने ये उस वीडियो में नहीं बोला था। तो हाइब्रिड के नाम पे यहाँ पे स्कैम होता है, ठीक है। यहाँ पे हाइब्रिड बोलते हैं, लेकिन हाइब्रिड जिसको यहाँ बोलते हैं ना, वो असल में लोकल ब्रीड है। आपको कॉरिडेल बोलेगा हाइब्रिड है, आपको पोल मेरिनो बोला जाता है हाइब्रिड है, आपको जो रिंकल्ड मैरिनो होता है वो बोला जाता है कि हाइब्रिड है। ये सब जो है वो लोकल ब्रीड है। हाइब्रिड जो है डॉर्पर, सेफ्लॉक, इनको हाइब्रिड कहा जाएगा। ये जो हमारे यहाँ पे मैरिनो है, कॉरिडेल है या पोल मेरिनो हो, अभी ये कश्मीर के ना लोकल ब्रीड्स है, क्योंकि कश्मीर में जो है वो अभी कश्मीरी जो अपना ब्रीड था, कश्मीर में जो अपना खुद का ब्रीड था वो ख़त्म हो चुका है, वो यहाँ पे अभी नहीं है अवेलेबल। यहाँ पे सारे के सारे अभी जो है वो आपको मैरिनो मिलेंगे, मोस्टली जो है मोस्ट प्रोबेबली आपको यहाँ पे मैरिनो ही मिलेंगे। और मैरिनो में मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि सबसे बेस्ट जो है, सबसे बेस्ट ब्रीड जो है वो है पोल मैरिनो। आपको बहुत बोलेंगे कॉरिडेल चल रहा है, कॉरिडेल चल रहा है, बट अगर आपको बिजनेस करना है ना, बिजनेस करना है, देन गो फॉर पोल मैरिनो, गो फॉर मैरिनो, ठीक है। अगर आपको बिजनेस पर्पज़ के लिए करना है, आपको आगे बढ़ना है, तो गो फॉर मैरिनो। अगर आपको जो है वो शो ऑफ करना है, यानी कि आपको इस बिज़नेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, आपको बस फेसबुक पे आपको दिखाना है कि भाई देखो मेरे पास कौन से ब्रीड है, तो उनके लिए मैं जो है वो इतना ही कहूँगा कि RIP, ठीक है। वो मेरे लिए फिर वो लोग मेरी कैटेगरी में आते ही नहीं है, या मैं उनको बिजनेसमैन नहीं बोलूँगा, या एक एंटरप्रेन्योर के नाम से वो जाने उस लिस्ट में ही नहीं है। वो बिज़नेस अगर करना है तो सबसे पहले अल्लाह ताला ने जो है वो, अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है हमें, तो दिमाग का यूज़ करना है, ठीक है। कश्मीर में जो है वो ज़्यादातर लोग जो करते हैं वो मिडिल क्लास लोग हैं। तो मिडिल क्लास लोग जो है वो ये प्रेफर नहीं करेंगे कि हम जो है वो 1 लाख का एक बेड जो है वो लाएं। कोई बेवकूफ़ी होगा जो ऐसा करेगा, ठीक है। तो हमें किस हिसाब से चलना पड़ता है, हमें चलना पड़ता है अपना मार्केट देख के। हमारा मार्केट क्या है, हमारी जो सोसाइटी है उसकी डिमांड क्या है, हमारा जो मतलब हमारा जो मार्केट है वो किस हद तक जो है वो खर्च कर सकता है, यानी कि मैक्सिमम कितना ले सकता है वो। तो जहाँ तक मैंने देखा है वो है 40 to 60 एवरेज, वो एक मेल लाएंगे, ठीक है। वो एक मेल ज़रूर लाएंगे। अगर कोई फार्मर हो या फार्मिंग करना चाहता हो
तो वो इस अप टू 60 मैंने देखा है, 60,000 तक वो आसानी से लेगा। तो अगर मैं अभी बोलूँ कि अभी जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ बिगिनर्स के लिए, तो सब कुछ मैं अभी इस वीडियो में बताता हूँ कि आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना हो। आप जब भी ब्रीड सिलेक्शन करो ना, तो अपने साथ किसी ऐसे बंदे को ले जाएं जो जानता हो, भेड़ों के बारे में नॉलेज रखता हो। खुद से जो है वो ना खरीदें, ठीक है। और कुछ पहचान बताऊंगा, अगर आपको मेरिनो लेना है तो कैसे पहचानों के प्योर है कि जो है वो प्योरिटी में कितना है, कि या फिर ऐसे ही क्रॉस है। तो मेरिनो जो होता है ना, आप उसकी जो नाक है ना, नाक पे ना उसके थोड़े थोड़े रिंकल्स होंगे, ठीक है। तो जितने ज़्यादा रिंकल होंगे नाक पे, उतना जो है वो प्योर होता है ये ब्रीड, ठीक है। मेरिनो की बात मैं कर रहा हूँ। वैसे कोरिडेल पहले मैं रिकमेंड नहीं कर रहा लेने के लिए, बट फिर भी अगर कोई लेना चाहे तो कोरिडेल का क्या होता है, उसकी जो नाक होती है वो ब्लैकिश होती है, उसके जो फुट होते हैं वो भी ब्लैकिश होते हैं, और मुंह उसका बिल्कुल सफ़ेद होता है। तो ये है कोरिडेल की पहचान। और वूल भी कैसा पहचाना जाता है, वूल जो है वो अंदर आप देखोगे तो बाहर से तो थोड़ा थोड़ा जो है वो ब्लैकिश लगेगा, थोड़ा थोड़ा, वो उतना ब्लैकिश नहीं। अब कोई बोलेगा मुझे ब्लैक वूल वगैरह, नहीं, लिटिल। और अगर जैसे आप वूल को ऐसे खोलोगे तो वो अंदर से पूरा सफ़ेद होगा और नरम होगा, वो है प्योर वूल। और वैसे ही आप ब्रीड सिलेक्शन कर सकते हो। और जब आपको रैम लेना हो तो कभी भी वज़न वगैरह ये सब चीज़ें नहीं देखना, जो भी देखना है वो प्योरिटी देखना। क्योंकि वज़न जो होता है वो खाने पीने की वजह से ही होता है। तो कोई उसको जो है वो उसको अगर बेचना होगा तो वो 20 दिन पहले उसको स्लैग देना शुरू करेगा, या कोशिश वनाज उसने एक मेल पे दिन की हिंते, तो वो उसको जो है वही देता होगा 20 दिनों तक। तो वो वज़न ऐसा करेगा, आपको लगेगा कि भाई ये तो हाथी को भी मार देगा। वैसा बिल्कुल नहीं करना। वज़न पे नहीं जाना, वेट पे कभी नहीं जाना, इसका वेट इतना है, ये इतना चौड़ा है, वहाँ पे नहीं जाना, वो नहीं देखना है। बस क्या देखना है, प्योरिटी देखनी है और वूल कैसा है ये देखना है, ठीक है। और जब भी अगर आप इस बिज़नेस में आना चाहते हो तो 2 साल तक जो है वो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि मुझे जो है वो इनकम मिलने वाली है। हाँ, मिलेगी, जब आपको नीड होगी तो फिर मिलेगी अगर आप बेचना चाहो। बट मेरा रिकमेंडेशन जो है वो आप ये सोच के चले कि 2 साल तक मुझे जो है वो इन्वेस्टमेंट ही करनी है। तो 2 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहाँ से जो है वो आपको 2 साल तक रिटर्न भी मिलेगा, आपका जो है वो फ्लॉक बहुत बड़ा हो जाएगा। और उसके बाद जो है वो आप बेचना स्टार्ट करें। और बेचना कैसा है वो आपको 2 सालों में खुद पता चलेगा, क्योंकि मुझे भी 2 सालों में ही पता चला कि कैसे बेचना है, क्या बेचना है। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल ना, इस साल मैं बोल रहा हूँ पिछले साल का, इस साल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नियर अबाउट 57-58 जो है वो भेड़ भेजे हुए हैं, इंक्लूडिंग कुर्बानी के जो शीप है वो भेजे हुए हैं। और अगर इनकम की बात करें तो रिवील वैसे नहीं करना चाहता हूँ, बट इतना बताऊँ, अल्हम्दुलिल्लाह आप एक अच्छी ज़िंदगी जियोगे, अच्छी ज़िंदगी। जैसे एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो जिसकी सैलरी आप रखो 80 या 90,000 जो है वो रखोगे, तो उस हिसाब से जो है आप देख लो वैसी ज़िंदगी जियोगे, लेकिन 2 साल बाद। और फिर जितना आप में जो है वो कैपेबिलिटी होगी, कैपेसिटी होगी करने की, उतनी इनकम बढ़ेगी। और इसमें बहुत सारे आइडियाज़ आपको आगे आगे फिर जनरेट हो जाएंगे। बस इतना कहूँगा, प्योर जाए, ठीक है। ना खुद स्कैम करें, ना दूसरों से स्कैम हो, तभी आप इस बिज़नेस में आगे बढ़ोगे। क्योंकि ये मानो या ना मानो, ये बिज़नेस बहुत प्योर है। तभी हमारे औलिया किराम, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में यही जो है वो तिजारत करते थे। और जितने भी अंबिया है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को छोड़ के, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को छोड़ के, जितने भी ऑलमोस्ट पैगंबर है, वो सब जो है वो यही तिजारत करते थे। तभी इस बिज़नेस में बरकत है। बरकत कैसे है वो मैं ये बताऊंगा। कि बरकत ये है कि मैं आपको बताऊं कि 57 भेजे थे मैंने, और वल्लाही सच कह रहा हूँ, नियर अबाउट मैंने लाए भी नहीं है कुछ, और जो भी है वो अपने ही है अभी। और मेरा अभी रोल अच्छा खासा है, वो देखा है आपने। अभी रोल नहीं बताऊंगा, वैसे अभी एक्यूरेट याद नहीं मुझे।
नियर अबाउट ऑलमोस्ट 60-70 होगा। तो वो सब अपने हैं। उसके बाद भी 57 भेजने के बाद भी, जब मैंने 57 भेजे थे उतना, तब उस टाइम उतना नहीं था, 30-32 हुआ था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 60 to 70 है मेरे पास। ये सब जो है वो बरकत है, क्योंकि बाहर से अभी लाया भी नहीं मैंने, और यहाँ से आप देख लिए। सो ऐसा प्योर चले तभी जो है वो कामयाब हो गए। वरना अगर आप स्कैम करने का सोचोगे इस बिज़नेस में, बोलोगे भाई मैंने तो 40,000 का रैम लाया है और 1 लाख में बेचा है मैंने, तो आप मानो या ना मानो, जो ये बेचता है ना, मतलब 1 लाख का दूसरे इंसान को, ठीक है, दूसरे बंदे को, तो उस जो बेचने वाला है ना, उसका फार्म जो है वो आने वाले दिनों में ना वाइंड अप ही होता है, वो बंद ही होता है, क्योंकि उसको लगता है भाई इसमें कुछ नहीं है। और जो वो लेता है ना, अल्लाह ताला जो है वो उसको इतना जो है वो उसमें देता है, और उसका फार्म जो है वो ग्रो होता जा रहा है, डे बाई डे जो है वो ग्रो होता है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ना खुद स्कैम हो और ना दूसरों को स्कैम करें, प्योर चले, और अल्लाह ताला जो है आप देख लो खुद इंशाल्लाह कैसी बरकत करेगा, और कैसा जो है वो आपको आगे बढ़ाएगा। बस इतना कहूँगा, मेहनत कर लो, और जो है वो प्लानिंग अच्छी हो आपकी, आप अच्छा प्लान करो, अच्छा जो है वो पहले सीखो, किसी के फार्म पे जाओ, बहुत सारे फार्म है कश्मीर में, वहाँ पे विज़िट करो। अगर आप चाहो तो मेरे फार्म पे विज़िट करो, ऑलवेज़ अवेलेबल फॉर यू। जो भी मुझे पता चला है इन 4-5 सालों में, वो सब मैं जो है वो शेयर करता हूँ। और मैं यही चाहता हूँ हमेशा कि एक गरीब जो होता है वो अपना सब कुछ बेच के कुछ स्टार्ट करना चाहता है। जैसे वो बैंक से लोन लेता है, ठीक है, और उस बेचारे को जो है वो अगर स्कैम किया किसी ने, तो वो फिर मतलब उसका ना ट्रस्ट ही उठ जाता है दुनिया से। यार एक तो उस बेचारे ने, पहले हम सोचे कि हम कितने जो है वो कितने मतलब वर्स्ट इंसान है, कि हम ये भी नहीं सोचते भाई इसने बेचारे ने जो है वो लोन निकाला है, तो कम से कम इसको इस बिज़नेस में ऐसा हम दे कि ये कामयाब हो, और ये लोन जो है वो इसको जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो ख़त्म हो जाए बैंक से। हम ये नहीं सोचते, हम बस सोचते अपना है कि अमिस कितने वातनाम काबरे ताम। ऐसा मत करो, ठीक है। अल्लाह ताला ने जो है वो आपके नसीब में जो लिखा है वो आपको मिलेगा, तो ऐसी चीज़ें करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर किसी को ज़रूरत है उसके काम आओ, और बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ो। जितनी नॉलेज खुद पे है वो दूसरों को दे, क्योंकि जब मैं इस बिज़नेस में आया था, वल्लाही सच कह रहा हूँ, अल्लाह पाक की अज़मत की कसम, कोई भी जो है वो काम नहीं आया, किसी ने भी अपने फार्म का कुछ नहीं बोला, हर किसी ने जो है वो नेगेटिव जो है रिव्यू दिए इसके बारे में। तो बस आज का व्लॉग जो है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है वो आज का पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो वैसे ऋषि को दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फ़ी अमानिल्लाह गाइस, सब्सक्राइब करो, ये वीडियो शेयर करो, ताकि बहुत सारे लोगों तक जाए, बहुत सारे भाइयों तक जाए, ताकि लोग जो है वो इससे मोटिवेट हो और कुछ ना कुछ करे। और सबसे ख़ास बात कि अभी बहुत सारे यूथ हमारे डिप्रेस्ड है। डिप्रेशन के रीज़न क्या है? डिप्रेशन की रीज़न ये है कि वो अभी जो है वो घर बैठे हैं, कोई PhD करा हुआ है, कोई डिग्री होल्डर है, बहुत बड़ी डिग्री ली है, और फिर भी घर पे है। तो भाई सबसे पहले मैं ये बताऊं, गवर्नमेंट हेल्प नहीं करता है, गवर्नमेंट हेल्प करने नहीं आएगी, वो सब आपको खुद करना है। तो चुना अल्लाह ताला, जैसे हम बोलते हैं कि कश्मीरी एक कहावत है कि हरकत कर बरकत करे। अल्लाह, बस आप उठो और खुदा जो है वो आपको खुद रास्ता दिखाएगा। तो बाकी ड्रग्स वगैरह से जो है वो दूर रहें। तो फ़ी अमानिल्लाह।